हर दिन ये आदमी अपने घुटने से काफी तरल निकालता, फिर भारी ब्रेस बांधता और खुद को ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाता। एक टॉप मरीन स्पेशल ऑपरेशन सैनिक होने के नाते जॉन साल भर कड़ी ट्रेनिंग करता था ताकि उसकी लड़ाई की क्षमता बनी रहे, लेकिन इसी वजह से उसके घुटने को ऐसा नुकसान हो गया था जो कभी ठीक नहीं हो सकता था। एक दिन जॉन को आदेश मिला कि उसे मिलिट्री फिजिकल इवैल्यूएशन सेंटर में रिपोर्ट करना है। अंदर जाने से पहले उसने अपनी वर्दी को ठीक से सीधा किया, जिस पर उसे बहुत गर्व था, लेकिन उसके अधिकारी के ठंडे शब्दों ने उसका सारा गर्व तोड़ दिया। उसके खून की जांच में कई तरह की प्रतिबंधित दवाएं मिली थी। अधिकारी ने बिना किसी भावना के कहा कि उसे सम्मानजनक तरीके से सेना से छुट्टी दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही उसके सभी फायदे खत्म कर दिए जाएंगे, जिसमें उसकी पेंशन और इलाज की सुविधा भी शामिल थी। वर्दी उतारकर जब वो घर लौटा तो उसे और भी कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसकी पत्नी उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे जॉन के सामने बिलों का ढेर पड़ा था। जिस परिवार की अभी अभी कमाई बंद हुई थी, उसके लिए ये बोझ बहुत भारी था। सालों तक सेना में रहने के कारण जॉन को लड़ाई और रणनीति के अलावा कुछ नहीं आता था। टेबल पर पड़े कर्ज के नोटिस को देखते हुए पहली बार यह मजबूत सैनिक पूरी तरह बेबस लग रहा था। कुछ पैसे कमाने के लिए जॉन घर की छत की मरम्मत कर रहा था। तभी उसकी पत्नी एक और बुरी खबर लेकर आई। उसके पिता की मौत हो गई थी। मुसीबत पर मुसीबत टूट रही थी और जॉन लगभग टूट चुका था। पिता के अंतिम संस्कार में जॉन की मुलाकात अचानक अपने पुराने साथी डॉज से हुई। जहां जॉन की जिंदगी बिखर चुकी थी, वहीं डॉज महंगे सूट में लग्जरी कार से आया था। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। अंतिम संस्कार के बाद डॉज ने जॉन को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। जब जॉन उसके शानदार बंगले में दाखिल हुआ तो फर्क देखकर वो हैरान रह गया। बड़ा सा लिविंग रूम और महंगे फर्नीचर देखकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। रात के खाने के बाद दोनों छत पर बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगे। डॉज ने बताया कि सेना छोड़ने के बाद वो भी भटक गया था, लेकिन फिर उसने एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ज्वाइन कर ली और अब उसकी जिंदगी काफी बेहतर चल रही थी। जॉन ने साफ कहा कि वो भी उस काम में शामिल होना चाहता है। उसने कहा कि वो पूरी तरह टूट चुका है और उसे इस काम की जरूरत है। डॉज ने उसे भरोसा दिलाया कि वो मुलाकात का इंतजाम करेगा। अगले दिन डॉज जॉन को एक सुनसान एस्टेट पर ले गया। वहाँ उसकी मुलाकात हुई मैट से, जो उस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का मालिक था। मैट भी एक पूर्व सैनिक था और उन सैनिकों की मानसिकता समझता था जिन्हें सिस्टम ने छोड़ दिया था। बिना ज्यादा बात किए उसने एक फाइल जॉन की तरफ सरका दी। फिर उसने उसे $50,000 का चेक एडवांस के तौर पर दे दिया। काम शुरू करने से पहले ही पैसे मिलना देखकर जॉन अजीब भावनाओं में पड़ गया। मैट ने गंभीर आवाज में कहा, हम सब वो लोग हैं जिन्हें सिस्टम ने छोड़ दिया है, इसलिए जिंदा रहने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा।